Good morning, students. Today we are going to start the topic refraction of light. Before this, we have already done with the reflection of light, which is going to be performed in only mirrors. क्योंकि mirrors में ही हमारे पास reflecting surface होती है, जो कि लाइट को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है. जिस एंगल पे वो आती है उसी एंगल से उसको रिफ्लेक्ट कर देती है. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें लाइट हमारी किसी और मीडियम में जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे वाटर एंड ग्लास प्लेट, है ना. ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारी जब लाइट की जो रे जाती है वो क्या होती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है. और वो कैसे बैंड होती है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी कि वो किस तरीके से बैंड हो सकती है. अब जब हमारी रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का, तो वो क्या होती है, लाइट जो ट्रेवल हो रही है एयर से, मान लीजिए कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, चाहे वो ग्लास हो वाटर हो. देखिए अभी आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो आपका ग्लास में एक पेंसिल डूबी हुई है और वो थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई दे रही है ना. नेक्स्ट पिक्चर में हमारे जो वाटर ड्रॉप्स को अगर हम डाल रहे हैं या ग्लास स्लैब को यूज कर रहे हैं तो हमें पिक्चर इन लार्ज या फिर छोटी दिखाई दे रही है. ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, रिफ्रैक्शन उसमें हो रहा है, रिफ्रैक्टेड हो रही है. ठीक है, तो वो कैसे होती है वो हम देख लेते हैं एक बार. तो जो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारी जो लाइट है वो एयर से ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए या ट्रांसपेरेंट मीडियम से एयर में जाए. ठीक है, मगर इस लाइट को जाने का क्या है, अगर जैसे एयर वाला पाथ है तो एयर जो होता है वो हम मानते हैं कि एयर में जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड लाइट की. तो ये जो एयर या वैक्यूम जो होता है, मान लीजिए एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम होता है, तो एयर या वैक्यूम जो होता है ये फिक्स है इसकी स्पीड लाइट की. लेकिन अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हैं, मान लीजिए ग्लास स्लैब में जा रहे हैं या ग्लास शीट आपने ली है या हमने वाटर लिया हुआ है, तो वो मीडियम चेंज हो जाता है. मतलब ये हो जाता है हमारा रेयर, मतलब इसमें कम पार्टिकल्स होते हैं, और डेंसर मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें डेंसर मतलब ये बहुत पास मटेरियल्स होते हैं, चिपके हुए रहते हैं. उसके जो सॉलिड पार्ट है ग्लास का या वाटर का, वो आपस में बहुत ज्यादा पास रहते हैं. इसलिए हमारा जो लाइट है वो टकरा के यहाँ वहां होके और बैंड हो जाती है. अब वो कैसे होती है, जैसे रेयर टू डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, डेंसर टू रेयर में जाएगी तब क्या होगा, और जब नो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसे होगा, वो मैं आपको तीनों पॉइंट्स अभी बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेयर टू डेंसर मीडियम. अब रेयर मीडियम क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया वैक्यूम या एयर, ये रेयर मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती है. डेंसर मीडियम वो मीडियम्स होते हैं जिसमें से ग्लास हो गया, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हम होते हैं, प्लास्टिक शीट हो गई, ग्लास हो गया, ग्लास शीट हो गई, वाटर हो गया, तो ये सारे डेंसर मीडियम है. क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास होते हैं, एटम्स बहुत पास होते हैं, तो हमारा जो बैंडिंग होती है. अब मान लीजिए ये हमारे पास एक रे आ रही थी लाइट की, इसका हमने बोलिया इंसिडेंट रे आई. ठीक है, जब ये रे आएगी तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचना है. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ये हमारा जो अगर स्लेब है या जो भी हम मीडियम मान रहे हैं, जब चेंज हो रहा है मीडियम, वहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे. अब इस प्रिंसिपल एक्सिस या जो आपका जो लाइन है इसके ऊपर एक नॉर्मल बनता है, इट इज परपेंडिकुलर. ये हमेशा इससे 90 डिग्री पर ही रहता है, ये हमेशा हमें बनाना है. तो ये हम इसे एन और इसका नाम एन डैश देते हैं, इट इज कॉल्ड नॉर्मल. अब जब हम इस नॉर्मल को बनाते हैं तो ये हमारा आई हुआ, ये किसी एंगल से होगा तो इसको हम आई बोल सकते हैं, है ना. इंसिडेंट रे हमारे पास आई. अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी या बैंड, अब रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं क्योंकि हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये होगा रेयरफ्रैक्टेड रे. ये जो कहलाएगी, जो यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, रेयरफ्रैक्टेड होगी. तो अगर ये डायरेक्ट आती है तो ये सीधी आनी चाहिए थी ऐसी. अगर हमारा नॉर्मल रे होती है, जो नॉर्मल लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है. तो अगर हमारे पास सिंपल मीडियम है या एयर में जा रही तो सीधी जाना चाहिए थी. लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, एयर से डेंसर हो गया, या है ना, या रेयर से डेंसर हो गया, तब क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर हमारे पास पॉइंट होता है कि हमेशा जब भी ये यहाँ से इस तरफ दूसरे उसमें आती है, डेंसर मीडियम में आती है रेयर से, तो ये अंदर की तरफ बैंड होती है. कहाँ की तरफ, नॉर्मल की तरफ. ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है.
और ये कहाँ बैंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ बैंड होगी ये रे, टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है बैंडिंग की, जब कोई भी एयर से वाटर की तरफ आता है रे। क्लियर। तो कहाँ बैंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसलिए हमें नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है और हमें याद रखना है जो भी सरफेस हम ले रहे हैं उससे 90 डिग्री ही होना चाहिए। सेकंड केस जो है वो है डेंसर टू रेयर। अब सबसे पहले मान लीजिए मेरी ये रे आ रही थी, इंसिडेंट रे आ रही थी। अब सबसे पहले मैं नॉर्मल बनाऊंगी इस पॉइंट पे। हमारे सारे पॉइंट सेम होना चाहिए, सारे पॉइंट मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए सरफेस पे। अब ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इसका एंगल हो गया आई। क्लियर। अब हमने बोला ये एन है और ये एन डैश है जो कि नॉर्मल है, जो कि 90 डिग्री होता है। जो भी सरफेस है आपकी रिफ्रैक्टेड सरफेस वो, या ट्रांसपेरेंट मीडियम के जब भी मीडियम चेंज हो रहा है। अब हमने बोला डेंसर टू रेयर। डेंसर मतलब हो गया वाटर या ग्लास या प्लास्टिक शीट जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा था, उससे वो कहाँ जा रही है, रेयर मतलब वैक्यूम या एयर की तरफ जा रही है। अब जब भी ये केस होता है तो जो हमारी बैंड होती है वो होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमारी जो रे आना चाहिए थी वो कैसे आना चाहिए थी, ऐसे आना चाहिए थी, है ना, स्ट्रेट अगर आती तो। लेकिन अगर ये बैंड होगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। कैसे जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आर और ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। तो दोनों केस देख लिए। अगर हमारी रेयर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आती है, और डेंसर टू रेयर आती है तो वो उस एंगल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट कि कोई भी बैंडिंग नहीं होती है ना, कोई भी बैंड नहीं बनता। तो कैसे होता है बैंडिंग नहीं होती, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये आपका सरफेस है ना, इससे 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब ये हमारा नॉर्मल ही है। ये जो 90 डिग्री पे आ रही है इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, एन डैश है हमारा, और रे भी हमारी इसी एंगल पर आ रही है। तो इसमें कोई भी बैंडिंग नहीं होगी, ये सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ हो जाती है नो बैंडिंग। क्लियर। किस केस में होती है, जब हमारा जो है इंसिडेंट रे जो होती है वो 90 डिग्री से आती है तो यहाँ पर कोई भी बैंडिंग नहीं होती है और वो उसी एंगल से वापस रिफ्रैक्ट हो जाती है या सीधे सीधे निकल जाती है। तो ये 3 केस हैं, इन्हें बहुत ध्यान रखना है, इसको हम आगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि हम उस पोर्शन पे आते हैं जिसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, जो है ना, जो अभी हमें समझना है। देखिए अब इसमें हमने दिया रेयरफेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, जो आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है एक इंसिडेंट, ये ग्लास है, ABCD जो है ग्लास शीट ली हुई है, हमने ग्लास स्लैब लिया हुआ है रेक्टेंगल शेप का, ये पूरा ग्लास है अंदर, और ऊपर यहाँ एयर है और यहाँ पर भी मान लीजिए मीडियम जो है एयर है। हमने बोला लाइट कभी भी अपना जो स्पीड है वो एयर में चेंज नहीं करती, ज्यादा चेंज नहीं होती, बहुत ही कम चेंज होता है। अब हमारी लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट रे ई से आई ओ की तरफ, ओ मतलब नॉर्मल हो गया हमारा, ओरिजिन भी बोल सकते हो या नॉर्मल बोल सकते हो। तो नॉर्मल का पॉइंट है हमारा ओ, इससे हमने नॉर्मल खींचा परपेंडिकुलर इस सरफेस के, ए बी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, एन डैश। जब हमारी लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई तब क्या होगा, अब हमारी लाइट जो है एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर में जा रही है। तो जब भी डेंसर में जाएगी तो बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, है ना, यहाँ जाना चाहिए थी लेकिन यहाँ ना जाके वो थोड़ी सी बैंड हो गई, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो वो हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल 1 और रिफ्रैक्टेड एंगल 1। अब इसके बाद जो केस आया, उस केस में क्या हुआ हमारा कि अब हमारी जो लाइन जो आ रही थी, रे आ रही थी, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो बैंड हो गई नॉर्मल के टूवर्ड्स। अब वो यहाँ आएगी, अब वो ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। इट मीन्स वो डेंसर से रेयर में जाएगी। जब भी डेंसर से रेयर में जाती है कोई भी रे, तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा, अब इसके ऊपर भी हमारा ये परपेंडिकुलर बनाएंगे नॉर्मल, तो इसमें हमने नाम दे दिया एम डैश। अब ये परपेंडिकुलर से दूर जाएगी, मतलब इस नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल 2 और इंसिडेंट एंगल 2। ये एंगल आ रहा था, हमारी रे को ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी। क्लियर।
तो ये हमारी नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये हमारा जो है ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि हमारा जो ग्लास स्लेव हमने दिया है उसमें कैसे वो वर्क करता है। इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, इसके आगे मैं लॉज बताऊंगी, वो भी आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।